मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर बाकी शरीर के आगे पीछे जुड़ी हुई चीजें मेरी कैसे हो सकती हैं? तू सुखी हो, अपना आपा तो सुखी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे आत्म तत्व में कोई परेशानी नहीं है। वो सदा सदा एक रस है, अकंप है, कहीं आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका मृत्यु नहीं होता है। हम जब इस शरीर को पकड़ लेते हैं, मशीनरी के अंदर ड्राइवर, हम जान जाते हैं कि हम ड्राइवर हैं, ये मशीनरी नहीं है। ऐसी ऐसी मशीनरी तो बहुत पता नहीं कितनी कितनी अरबों खरबों बदल चुके हैं। संसार मात्र जो है वासना की दौड़ है, और जिसकी वासना समाप्त हो गई उसका संसार समाप्त हो गया। जय राम जी की बोला। तो संसार में जो है अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति, जड़, चेतन, ठोस, तरल, गैस, ये सब पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, जो मन की कारण दिखाई दे रहा है। मन का द्वारा बनाया हुआ सारा झंझट है। मन का काम है भिन्नता देखना। मन का असली काम है भिन्नता देखना। जब तक द्वैत नहीं मिलेगा तब तक वो चले, उसको कुछ सोचने को है नहीं। अब अगर सब जगह पे परख हुई है तो फिर किस पे दिमाग लगाएंगे, किस पे राग द्वेष करेंगे, तो ममता रही तो क्या है? जब सब जगह पे हुई है तो आप पे करे करावे आप, मैं क्यों जिंदगी हूँ अपने आप। जय राम जी की बोला करेगा। कुछ लोग पेपरों से घबराते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वाह वाह अगली क्लास में जाएंगे, मजा आ गया, फिर आगे और पढ़ाई करेंगे। और कुछ लोग जो है पेपरों से जो घबराते हैं, मेरे पास सब बढ़िया चलता रहे भगवान जी, बस सब बढ़िया चलता रहे। अच्छा, ऐसा तूने क्या किया आज तक जो सब बढ़िया चलता रहे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। द्वैत में रह के जो भी व्यवहार किया है वो पाप है। वो चाहे हमने पुण्य किया चाहे कुछ भी किया, वो पाप ही किया। हवन किया तो लकड़ी में बतेरी चींटियां जलाई होंगी। अब अहंकार कर लिया उसका कि हाँ भाई मैं तो हवन कर लिया, पता नहीं कितने उसमें हवन सामग्री में छोटे छोटे जीव, पता नहीं कितने जीव जंतु उसमें जलाए होंगे। वो हवन नहीं, हवन करना है अपनी इच्छाओं और वासनाओं का। जिसने वो हवन कर लिया, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। किसका हवन करोगे? अपनी इच्छाओं और वासनाओं। इच्छाएं और वासनाएं डालो उसमें, स्वाहा स्वाहा। इच्छाएं वासनाएं तो खत्म ना हुई और बाहर अहंकार बढ़ा लिया, फायदा कुछ नहीं है। जय राम जी की बोला। मन की दृष्टि जो है वो सीमित है। ये जो सारी अनेकताएं या भिन्नताएं हमको जो महसूस हो रही है, इसका एक ही कारण है और वो है आत्मा का अज्ञान। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए ये सब अलग अलग नजर आ रहे हैं। जिसको अपना आपा नजर आ गया उसको ये सब एक नाटक दिखता है, मदारी का। जय राम जी की बोलना।
रहता इन्हीं के बीच में है, करता खाता पीता इन्हीं के बीच में है, सोता इन्हीं के बीच में है, पर वो जान जाता है ये सब एक नाटक चल रहा है। आराम। पल पल मर रहे हैं हर सांस, पल पल मर रहे हैं। जो सांस नहीं वो लौट के नहीं आती। मरते मरते इच्छाओं और वासनाओं में जकड़े हुए किसी ने थोड़ी ना बांधा था, हम खुद बंधे हैं। संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हम पकड़ के बैठे हैं संसार। हमारे अंदर संसार है। तो गहराई से सफाई यदि शुद्ध निर्मलता में कुछ भी नहीं है, वहां शोक वह है ही नहीं। उसने कहा वाव 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 वाव, खुशी मिले या गम सदा रहो संग। जय राम जी की बोल। और सम कौन रहेगा? जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है। बिना आत्मज्ञान के समता एक अहंकार बढ़ाने का जुगाड़ है और कुछ भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक नाटक है वो। जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया उसकी अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। उसके तो दूसरा कोई रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। अच्छा ये ऐसा करा, ओ अच्छा ऐसा करा। हम अटके हुए हैं, कितनी गहराई तक अटके हुए हैं। जो हमारे पास में है ज्यादा से ज्यादा हम उनमें अटके हुए हैं। हमारी मोह मूढ़ता कारण है दुख का। सारी उम्र हम यही नहीं सीख पाए कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं होता। बस सारी उम्र हम यही सीख नहीं पाए। तो सारी उम्र हम यही समझ नहीं पाए कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। वो सब जगह पे देख रहा है, मैं उसी में चल रहा हूँ, मैं उसी में नाच रहा हूँ, मैं उसी में कूद रहा हूँ। वो जानता है, परंतु अब सच्चाई सुनने की हिम्मत अरे के बस की तो है नहीं। जय राम जी की। मिर्ची जैसा लगता है वो। क्यों? सत्य जो है, हर आदमी कहता है कि सत्य 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 सत्य, दूसरे को कहते हैं सत्य बनो। क्या हम पूरे सत्य हैं? अपनी आंखों में आंखें डाल के प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं पूरी तरह से सत्य हूं? क्या मैं कभी झूठ बोलता हूं? क्या मुझे द्वैत में जाता हूं? क्या मैं अभी हिलता हूं? क्या मेरे अंदर अभी काम की तरंगें उठती हैं? क्या मैं अभी गुस्सा मुझे आता है? अगर आता है तो मैं अभी मूढ़ता की श्रेणी में हूं। मुझे ज्ञानवान बनने का अहंकार नहीं डालना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मैं अभी मेरे में कमी है। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। 50% लड़ाई आप उसी दिन जीत जाते हो जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मुझे इस पर काम करना है। सारी उम्र आदमी यही नहीं समझ सकता, सीख पाता कि तेरी इच्छा के बगैर ये शरीर नहीं हिलता। जय राम जी की बोलो। जब तक माइंड नहीं चलेगा तब तक शरीर का पता ही नहीं लगता है। शून्य में शून्य। हम सब शून्य में एक हैं।
विज्ञान कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज उस शून्य से में जुड़ी हुई है और शून्य में सब कुछ एक है। विज्ञान कहता है कि ये सब कुछ प्रकाश का रूप है, प्रकाश रूप में दिखाई दे रहा है और प्रकाश ही अरूप है और प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। कहानी खत्म। जयराम जी की बोलना। और साधु भी एक ही बात बोल रहे हैं, सन्यासी भी एक ही बात कह रहे हैं कि वो एक है। राधा का स्वामी भी एक है, तो सीता का राम भी एक है, तो कृष्ण कन्हैया भी एक है, वो सोहम भी एक है, सच्चा भी एक है। कोई निराकार में साकार नहीं है, पर साकार में तो निराकार है। कितनी भी निराकार से परेशानी भी बोलना पड़ेगा। कह रहा मेरे तो बस भीतर है जी, मैं तो यहाँ देखूंगा, मेरे बस का नहीं है बाहर देखना। कहीं ये अहंकार की लड़ाई तो नहीं है। और क्या हम सामने परमात्मा दूसरे को क्या कह रहे हैं? हम क्या सब में रब को देखते हैं? क्या हम 24 घंटे सब में परमात्मा को देख के व्यवहार करते हैं? क्यों? वहां परमात्मा नहीं है। प्रेम परमात्मा है। रोम रोम संत हो गया। अभी द्वैत है, आगे अभी अंदर द्वेष है, तो अभी मैंने उसको चखा ही नहीं है उस रस को। वहां तो जिसने उस तत्व को जान लिया उसको सारे अपने खिलौने दिख रहे हैं। दिवाली आती थी तो लक्सर जाते थे और वो खिलौने, वो खांड के खिलौने, तो वो जब वो जाते थे, माता जी साथ जाते थे, तो जाके उसको बोलते थे लाला को कि भाई वो खांड के खिलौने दे दे। तो मैं साथ में होता, तो मैंने कहा नहीं लाला जी, ये घोड़ा भी देना, ये हाथी भी देना, और 2 ये राजा भी देना, 2 ये भी देना, 2 गुलाबी देना, 2 लाल देना। लाला की नजर में खांड है बस। लाला को और ग्राहक दिखाई दे रहे, ग्राहक अगले से ले जाके छाट रही है, वो घोड़े हाथी के चक्कर में ना पड़, सब खांड है। अब हमको तो खांड दे दिखाई दे रही, तेरा हाथी है, उसी में बचपन रल गया। बात पता लगी कि सब खांडी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक बाबा जी के पास में किसी भगत ने उनको एक गणेश जी की मूर्ति दी थी सोने की, और एक भगत ने उनको चुहा दिया सोने का। तो महाराज कई साल तक पूजा करते रहे उसकी, नीचे चुहा रखा, ऊपर गणेश जी रखते थे, चलता रहा। अब धीरे धीरे उनका एकत्व में प्रवेश हो गया, तो उन्होंने सोचा चल यार ये काम तो निपट गया, ये सब दे के सुनार को, और थोड़ा जो है मैं कहीं घूम के आता हूँ। चलते हैं कहीं, वो तो हो गया, जब तो सामने दिखाई दे रहा है तो काम खत्म हो गया। कहीं जाना था यात्रा पे, तो चलो। उसने बोला सुनार को ले जाके दिया। अब वो 3 तोले का गणेश जी था और 3 तोले का चूहा था। उसने कहा जी महाराज, तो मुझे लगा 1500-1800 रुपए चूहा करता था, तोला 1500, 15-15-45। उन्होंने कहा जी 4500 का गणेश जी और 4500 रुपए चूहे के, 9000 का टोटल हो गया। 9000 टोटल हो गया। उसने कहा जी 9000 कैसे हो गया? उन्होंने कहा भाई 4.5 के गणेश जी और 4.5 के चूहा। उसने कहा तुझे तू इंसान है क्या है, मतलब चूहे को और गणेश जी को एक भाव तोल रहा तू? उसने कहा महाराज मेरा दिमाग सनकाना मत, तू जान तेरा गणेश और तेरे चूहे को, मुझे तो मेरे सोने से मतलब है। अब मैं इतना जानता हूँ कि 3 तोले का तेरा गणेश है, 3 तोले का तेरा चूहा है। मुझे तेरे से क्या लेना गणेश जी से, चूहे से? मैं तो अपना सोना देखूंगा। जैसे नजर सोने पे सुनार की रहती है, मिट्टी पे कुम्हार की रहती है, परमात्मा पे साधक की रहती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
वो सूत का गांधी जी बना रखा था वहां पे, सूत के गांधी जी बना रखे थे, डंडा भी सूत का, चश्मा भी सूत का, पल्लू भी सूत का, गांधी जी भी सूत का। एक बना रखी थी बहुत अच्छी, मैंने देखा उसको बड़े गजब से, मैंने कहा वाह, गांधी जी भी है सूत भी है, सूत निकाल दो तो गांधी जी गायब। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, एक धारदार सूत का खींचना शुरू करो और गांधी जी गायब। मन के हीरे मोती ज्वार लाल, तो कहीं हमारे जैसी कोडियां भी सब पड़े हुए हैं, धागा सब में एक है, हीरे ज्वारात सब माला। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ। वो मैं की हवा जिसको लगी, ना उसको दवा लगी, ना उसको दुआ लगी, जिसको मैं की हवा लगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और जिसको नजर आ गया कि ये मनके सब अलग अलग हैं और ये धागा एक ही है, उसको लगता है यार ये क्या नाटक था, ये किसमें मैं फंसा हुआ था, ये क्यों ऐसा हो गया। फिर उसको हंसी आती है। दूसरे फंसे इतने तगड़े होते हैं और वो रो रहे होते हैं, तो सोचता है यार इसको कैसे समझाया जाए, क्योंकि समझ में तो हमारे भी नहीं आया, हम भी बड़े ज्ञानी ज्ञानी बने घूम रहे थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, गुरु कृपा हुई तो समझ में आया, अनंत मुझ में, मैं अनंत में। जयराम जी की बोलना, पूरा जो एकदम से आ गया कि यस ये है, ये आना तो छोटी बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न होए, अधाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ब्राह्मण वो है जो उस एक ब्रह्म, उस ज्योत को दर्शन करता है सब शरीरों में, और जो चमड़े को देख के व्यवहार करता है वो चमार है। जयराम जी की बोला, चर्मकार कहा है उसको शास्त्रों में, चर्मकार है वो, तो चमड़े में अटका हुआ है। मूढ़ मनुष्य जन्म मिला था हरि भजन को, मूढ़ों ने उसको तेरे मेरे में खो दिया। खुश होते हैं, ये एक आत्मिक समूह है, ये सब एक दूसरे को प्रेम करने के लिए पृथ्वी पे पैदा हुए हैं। आज वो कहीं लिखा हुआ था, मानव ने हड्डियां मिली हैं तो उनका 20 लाख साल पहले की है मनुष्य की हड्डियां। 20 लाख साल पहले भी इधर थे ये जमीन यही, पानी यही, खाना यही, ये सब सामान यही, शहर यही, तो हमारे जैसे पैदा हो रहे और ये कह रहे इतनी मेरी है। फिर आगे तो वो पैदा हो गया, वो मालिक बदल रहे हैं, जगह वहीं की वहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बस मालिक बदल रहे हैं, मालिकों के मालिक अलग अलग हैं। असल में हम ट्रस्टी हैं। असल में हमको ट्रस्टी बनाया गया था, ये ट्रस्ट देखने के लिए, और जो उस ट्रस्ट को मालिक बनना चाहता है उसको जो है फिर ऊपर वाला सही करता है। जयराम जी की बोलना है। तो हम संसार के मालिक नहीं हैं, हम कुछ दिन इसको चलाने का जिम्मेदारी भगवान ने खुश नसीबियत से दिया है, और असली जीवन उसी का है जो सब में परमात्मा देख के व्यवहार करता है। बाकी सब अज्ञान है, मूर्खता है, और वो जा रहे हैं नरक के रास्ते पे। शायद किसी की पुकार उनके कान में पड़े, रुक जा, ठहर जा बंदे, 84 लाख करोड़ों अरबों योनियों में तू पागलों की तरह घूमता फिरा है, ठहर जा। तो परमात्मा आवाज देता है, कुछ ठहर जाते हैं, बातें कर रहे भगवान, भगवान दस जानता है कुछ नहीं।
कुछ तो है, कुछ तो है, उसके बिना ये चल नहीं सकता। जयराम जी की बोला। उस पर विश्वास नहीं है, लोगों ने जो बका दिया उस पर उसको सही मान के और अपनों से लड़ रहे हैं। जयराम जी की बोला। विश्वास परमात्मा है। अगर उस ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है तभी नीचे वालों से डर लगेगा। नीचे तभी डरेगा जब ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, और जिसके साथ जिसको विश्वास है अपने रब पे, उसको किसी का डर नहीं है। जो श्वास चला रहा है, जिसने ये श्वास बख्शी है, उसने कुछ तो सोचा होगा यार। जयराम जी। मैं मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर। ये आशा तृष्णा ना मिटी, ये मरते मरते कह गए दास कभी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा ये आशा और ये तृष्णा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे जो इतने बड़े ताम तमूरे को चला रहा है वो कर लेगा, तू आराम कर के हम बदल कर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य के कहने से अगर चील के ऊपर उड़ती रहती है, नीचे गाय भैंसे चुगती रहती है ना, जानवर पक्षी दिखते हैं, सोचता अगर ये मर जाए ना मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो उसके कहने से पशु पर ये जानवर नहीं मरा करते चील के कहने से। मनुष्य क्या कुछ ऐसा हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बस अब ये हो जाए, लौंडा हो जाए, लौंडी का ये कर लूँ, वो कर लूँ। पहले शादी नहीं हो रही थी तो रो रहा था, आया मेरे पास, मुझे कह रहा शादी नहीं हो रही बाजी, कुछ करा दो। शादी हो गई, शादी होगी तो बहुत दिनों तक आया ही नहीं, फिर आया 2-3 बच्चे लेके साथ में। मैंने कहा हाँ भाई, कह रहा ये 2 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने बड़े दिनों बाद आया बाजी, वो काम धंधे में लग गया था, नौकरी कर रहा था, ये कर रहा था। तो मैंने और सुना, कह रहा जी बस ये अच्छे निकल जाए, पढ़ जाए, जरा इनके सिर पे आशीर्वाद रख दो। अच्छा जी, पढ़ पूरा के धीरे धीरे बड़े हो गए तो फिर और भाई बस अब इनका थोड़ा कैरियर का चिंता है, ये थोड़े वो कैरियर सही हो जाए इनका। अच्छा, फिर अब जी ये खड़े हो जाए पैर पे, फिर मेरी जिम्मेदारी और जी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। ठीक है, अब लड़की मिल गई, शादी हो गई, फिर आए, फिर थोड़ी देर मैंने कैसे चला, ठीक है आजकल की लड़कियां लड़कों को अपने कब्जे में कर लेती है। मैंने ऐसा फजीता तूने मांगा ही क्यों था? तूने ये पंगे में पड़ा क्यों? एक मजे के चक्कर में तूने ये सारी सजा भुगती क्यों? जय राम जी की। अब भुगती है तो मर कर, अब क्यों रो रहा है? पर जिम्मेदारी पूरी कर, मूढ़ता में रो मत, वो भी तेरे हाथ में है। जो तेरी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको पूरा कर। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, यहीं से बीमारी शुरू हुई है। क्योंकि ये मेरा है और ये मेरे नहीं में सारे आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी मिलेंगे वो सारे वही कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं सत्य वही है। हम सोच रहे हैं कि सत्य यही है जो सब कर रहे हैं। एक आधा कोई पागल चिल्लाता मेरे जैसा कर, रुक जा, क्या पता है, इसका दिमाग खराब है, तो पैसे भी लोग भी वैसे पावड़ा बता रहे, क्या पता है चक्कर में ऐसा है कि नहीं, उसकी सुनते नहीं, अंदर से पता होता है कि ये ठीक कह रहा है। तो खतरनाक बात इतनी कह रहा है, अब तो जो है मजा सोचा था बच्चों के साथ ही थोड़ा जिएंगे, तो अब तो ये नजारा तो कुछ है नहीं। जय राम जी। हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छी तरह से बोला उन्होंने, कहा कि 50 के बाद 51 चल वन की ओर, 51 52 ये वन की ओर प्रस्थान कर ले, तो मरेगा तू पक्का। छोटा बच्चा बोलता है बाबा, दादा को बोलता है बाबा। उसने कहा कि अब निकल ले और फटाफट बाबा का चोला पहन ले, अब मैं आ गया, मैं तेरा ताम तमूरा लेने आ गया, अब तू निकल ले बाबा। ठीक है, और बेटी का बेटा क्या कहता है, नाना नाना, अब ना फंस, निकल ले नाना, ये सत्य नहीं है, नाना निकल ले।
अब निकले कैसे? जो जो चीज बार बार भोगते हैं उसमें और दलदल पे नीचे जाते हैं। जय राम जी की बोला। दलदल शुरू वहीं से होती है। हम सोचते हैं कि हम भोग के छक जाएंगे, या भोग के हम मजा आ जाएगा, या भोग के हम इसको फिर रोक लेंगे, या एक दो बार भोग के फिर हम इसको रुक जाएंगे। नो, नेवर ना। जितना जो चीज तुमको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही है। कोई शराब नहीं पीता है, उसको शराब से कुछ लेना देना नहीं। और शराबी के 5 बजते ही जरा सी हवा चल गई, आज तो मौसम सुहाना है, आज तो दुख, आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो मैं बहुत खुशी का मौका है, आज तो चलेगी। और जो कुछ लेना देना नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। संसार है हमारा विचार, और जिसके विचार विकारी हैं, बस यही एक बीमारी है। शुद्ध विचार परमात्मा के अंदर आते हैं, और गलत विचार नीची जोनियों में जो जाने वाले हैं उनके अंदर आते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विचार आया, तुमने उसको साक्षी होके देखा, खत्म। तुझे दूसरा दिखाई दिया, वो श्वास तूने पाप में भोगी है। जो श्वास से तूने दूसरा देख के व्यवहार किया है, वो तूने पाप किया है। यहाँ दूसरा था नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब कोई छोटा मोटा जुगाड़ थोड़ी ना है। 84 लाख योनियों में जाना है तो हर पल माल लाद रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगी। और किसी जन्म में कुछ किया हुआ कर्म 84 लाख योनियों का कारण नहीं बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि शेर ने बकरी खा ली तो अब शेर को उसका पाप लगेगा ना। यही का हिसाब किताब है। पटकथा संवाद यहीं से लिखा जाता है। यहाँ से तुम आवागमन से मुक्त भी हो सकते हो, 84 लाख योनियों में भी जा सकते हो, नर्क में भी जा सकते हो, और स्वर्ग में भी जा सकते हो। तुम इस टाइम बीच चौराहे में गोल चक्कर पे खड़े हो, तो क्या बोलना पड़ेगा? गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, किसी भी पल जागा जा सकता है। परंतु जब समय निकल जाता है, फिर पछतावे क्या हो कि जब चिड़िया चुग गई थी। वो जीव, वो आत्माएं ऐसा भटकती हैं, ऐसी रोती हैं, ऐसा रोती हैं, चिल्लाती हैं, जो अज्ञान में मरती हैं। जय राम जी की बोला। ये यहाँ पे ये संसार, ये 3 दिन का मेला है। तू आया अकेला, जाएगा अकेला, बीच में सब मेला है, तू मत फंसियो। अभी अब नहीं फंसने का जी। जब उल्टे टंगे हुए थे माँ के पेट में तो सब याद था। देखना बेटा, बाहर फंसना है, कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल समझ रहे। अब बाहर निकल के कैसे फंस जाऊंगा मैं तो जान गया था। हे प्रभु, जैसे ही सीधे हुए, वहां उल्टे लटके हुए थे तो सब ठीक था। ये जड़ है, ये जड़ें हैं, और ये टहनियां हैं, और ये बड़ी बड़ी डालियां हैं, इनके आगे छोटी टहनियां हैं। ये सब ये पेड़ है। उल्टा ये बाल वाला ऐसे था, ये सीधा हुआ तो इसको सब उल्टा दिखाई देने लगा। जय राम जी की बोलना। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे मैंने बिना गुरु के। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे जो है उनका एक ही धंधा, वो 84 में लगेगा उनके गले में फंदा। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, बिना गुरु के नहीं रहना। और गुरु क्या है? गुरु वो जिसने उस एक को साक्षात सामने दिखा दिया, उसी को गुरु कहते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सुव्यवस्थित लूटमार है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। दूसरे के ग्रह ठीक कर रहे, अपने घर के हो नहीं रहे उनपे। राम डरा डरा के हमारे बड़े बुजुर्गों को
उनके दिमाग में बैठ गया, उन्होंने जो बताया वो जाते जाते शनिचर बुध शुक्र सब हमारे पे भी चढ़ा गए, विदेशियों पे कुछ ना चढ़ रहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस किला जी रहे आनंद में। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अभी हम नर्क में हैं, इसको नर्क बना रखा है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो यही है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, यही तेरा हमेशा से ठिकाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। पानी का बुलबुला, बरसात का बुलबुला, तेरी क्या थी? तू कितनी देर का है बुलबुले, पटकेगा, गए हो, पटकेगा जरूर, कभी भी पटक सकता है, कभी भी। सारी अकड़ सारा नशा तेरा उतर जाएगा जब सामने तेरा बाप तुझे नजर आएगा। बोलना पड़ेगा। तो जब खड़ा होगा ना, घसीटता हुआ एक पैर से खींचता हुआ ले जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और एक वो है जिनकी जोत जोत में समा जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो हरदम अपने गुरु को, अपने हरि को भजते हैं, वो आखिरी समय में उसी में विलय हो जाते हैं। जो जिसको भजता है उसमें ही मरता है, उसी में मिलता है। नाली का मजा लेना है तो सुअर बनना ही पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो सोच, जाती रही भावना जैसी, यहाँ प्रभु था तूने उसकी मूरत देखी वैसी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझ ही नहीं आता है, जन्म जन्म बीत गए पर ये समझ में नहीं आता है। ये बहुत खराब है, ये अच्छे नहीं है, ये पापी हैं, ये पुण्य है। तू क्या है? तू अगर पुण्य आत्मा है तो तुझे पापी दिखाई कैसे दिया? अगर तुझे पापी दिखाई दिया तो वो पापी है नहीं है, वो तो परमात्मा है, पर तू पापी है क्योंकि तूने परमात्मा का गला घोटा, तब तुझे सामने दिखाई दिया। जय राम जी की बोलना। मेले में आए थे घूमने, कहीं चूड़ियाँ, कहीं हाथी, कहीं झंडे, कहीं जलेबी पकौड़ियाँ, कहीं कोई रो रहा, कहीं कोई हंस रहा। बड़ा तगड़ा मेला लगा है। 3 दिन के लिए आए थे। 3 दिन बाद मेला ही उठ जाएगा। मेले वाले कहते वो हम तो कल भी देखेंगे। उसने कहा आज मेला उठ रहा है, देखेंगे, यहाँ दिखाई नहीं देना, नहीं तो उठा के मारेंगे, वहाँ लठ लगाएंगे। हो गया बस, खत्म, जाओ मेला। 4 दिन। वहाँ क्या कहता, हमारे को जनानी भी थी, मरो तो हम बहुत पार करते थे, प्रेम करते थे कि लड़ते थे ना, तो थोड़ा बहुत तो होता है, जल के पर तेरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य धरती के ऊपर जल रहा है, मर रहा है, सड़ रहा है, और एक एक श्वास उसका खत्म हो रहा है। जन्मदिन वाले दिन चिंगाड़ मारनी चाहिए कि 1 साल और मर गए हम। मोमबत्ती जलाएंगे, आदो हैप्पी बर्थडे, अबे जोत को फूंक मार रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो सारा थूक जो फू करते हुए बच्चे सारा थूक उस पे केक पे गिर दिया, उसके बाद हम हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको कहना चाहिए कि तू 1 साल और मर गया, रो यहाँ बैठ के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हर पल मर रहे हैं। जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन सबसे बड़ा था। छन्नी में 972 छेद है और सुई को कह रही कि तेरी तली में छेद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब छन्नी में 972 छेद हैं और सुई को कह रही क्या तुम्हें पीछे सुराख क्यों है तेरे? अरे उसका सुराख तो धागे के लिए है, वो तो सिलने के लिए है। अपने 972 नहीं दिखाई दे रहे उसको छन्नी को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक कमी सामने वाले में दिखाई देती है आप हार चुके हो, आप हारे हुए इंसान हो और आप 84 लाख योगियों में जाओगे। इस बात को आज समझ लेना, या जिस दिन ये शरीर छूटेगा अपने आप समझ में आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। पर उस टाइम कुछ, क्योंकि इस जिंदगी के में रिवर्स गियर नहीं है, ये समय का चक्र है, ये आगे ही आगे बढ़ रहा है। जय राम जी की बोलना।
मूढ़ों को समझाया नहीं जा सकता। परमात्मा यही है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा सब में है, परमात्मा सब जगह पे है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा हमको सुना रहा है, पर हम सुन नहीं रहे। दोष किसका? जयराम जी की बोलना। परमात्मा का दोष नहीं है। तो जीवन में वो समय आया है, अमृत जो कान से पिला दिया सदगुरु ने, तो मुझे होश आ गया। अब मेरा सदगुरु मुझे सब जगह दिखाई दे रहा है। अब किसी की चरणों में जाके पूरी तरह से झुकना, वो कहता कहता मर गया कि सब में एक है। अगर बात को देखते बीपी बढ़ जाता है। जय राम जी की बोलना। सास को देख के वो एक पति थे, तो पत्नी जो है, पति ऑफिस से कहीं चला गया, फोन करती रही बड़ी देर तक तो नहीं आया। बहुत लेट हो गया तो आया, तो साथ में एक थैला, फटा सा थैला था, और साथ में एक बुढ़ी औरत थी, फटी हुई चप्पल पहन रखी थी, सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने उस पर नजर जाते ही जो है उसने मुंह उधर होकर के चिल्लाने लगी, कहाँ गया था इतनी देर से, क्या ये? उसने कहा माँ का फोन आया था तो मैं वहाँ चला गया माँ को लेने, और भैया भाभी ने माँ को बाहर निकाल दिया घर से, तो मैं जो हूँ उनको लेने चला गया। उसने कहा कि 7,000 पल्ली में 2 बच्चे पाल रही हूँ, खिला रही हूँ, तुझे ठेका चला रखा है यहाँ पे, नट वो खोल रखा है, कोई होटल खोल रखा है। हमने खूब चिल्लाई हो उधर को मुंह करके, जा छोड़िया इसको, जा चिल्लाया है, तपा हो जाओ। तो गालियां देती देती बुढ़िया ने कहा कि बेटा सुनो तो सही। उसने कहा माता जी आप चुप रहो। उधर को देखा ना, उसकी उंगली नीचे हो गई, वो उसी की माँ थी। डार्लिंग तुम भी ना यूं करते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डार्लिंग आप भी बहुत नोटी किस्म के हो, बता देते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना रोए तो दिल में दर्द, दूसरे का रोए तो सिर में दर्द। इतना मनुष्य पागल हो गया है धरती के ऊपर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समझा नहीं सकते, क्योंकि वो हवाई यात्रा में सफर कर रहे हैं, तो नीचे खड़ा फकीर कहे रुक जा, आधा तुझे क्या लगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना, अपन उधर खड़ा मिलेगा, दिखाई देगा, तब पूछेगा हाँ बेटे अब। जय राम जी की। फिर पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुप गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो कुछ करना है इसी शरीर में करना है, भजन कर ले या इसको जला ले, लोगों से जल ले। सामने परमात्मा है, यही एक मात्र सत्य है। तो उसको चूना नहीं लगा रहा है, तो अपना डिब्बे में माल भर रहा है मेरे लाल, वो डिब्बा तेरे साथ जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब तू बहुत रोएगा तू, ये जो तू नमक खिंडा रहा है ये तू पलकों से साफ करेगा, ध्यान रखना। अब तू सोच ले, कोई तरीका नहीं है बचने का, कोई तरीका नहीं है। धोबी घाट पे दाग धोए जाएंगे, धोबी घाट है नरक। ये जो दाग लगा रहा है, जो तू दाग लगाएगा इनकी धुलाई वहां होगी, जो नहीं धुलेंगे उनको फिर नीचे कोई कुत्ता बिल्ला बंदर बना दिया जाएगा। और तू रोएगा, तू फिर वो करोड़ों अरबों साल, 200 करोड़ साल लगते हैं अगर सीधा 84 लाख योनि का चक्कर लगाए तो 200 करोड़ साल। और ये 10, 20, 50 साल में हमने माल करा। ओ माँ मजा लो, माँ बड़ा आदमी बनूंगा, माँ तो विदेश जाऊंगा। अबे देखना एक और भी जगह है, जब ये तबूरा छूट जाएगा, ये 4 दिन का भांडा है, ये मिला हुआ किराए का मकान, इसमें से तुझे निकाल दिया जाएगा। उस दिन क्या करेगा?
किसको धोखा दे रहा है तू? सामने वाले को। सामने तो परमात्मा है बेटे, तूने देखा ही नहीं अभी, तुझे भी दिखाई दे रहा। वो जाते थे सूरदास जी वृंदावन में शाम को आरती के टाइम में, आरती के टाइम में जाते थे तो जमुना जी किनारे उनका वो था झोपड़ी, उधर कुटिया था, उधर बैठ के भजन करते थे। तो शाम को अपना लालटेन जलाई 3:30-4 बजे और अपना डंडा लिया, वहां से जमुना किनारे से वृंदावन आते थे बाके बिहारी मंदिर में। और शाम को आरती होती थी वहां पे। जब शाम को आरती होती है संध्या काल, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता था, तो क्या करते थे, जब वो आरती खत्म होती थी ना, तो लालटेन को अपने कंधे पे रख के ना जोर जोर से कूदते थे, उछलते थे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। अब वो जो आगे पीछे खड़े होते थे वो कह रहे कि भाई आरती खत्म होती है तो हम भगवान का ध्यान करते हैं, तू अंधा, तू लालटेन रख के कूदता है, और किसी दिन खुद भी ऊपर डीजल मरवाएगा, जलाएगा, मिट्टी तेल हमें भी फूकेगा, तेरे क्या बीमारी है, तू ये तो बता, तू अंधा है, तू लालटेन लेके क्यों चलता है ऊपर को? तेरा वो को ना दिख रो है, वो को ना दिख रो है, वो को तो दिख रो है ना। मैं अपनी लालटेन वो मुझे देख ले, मैं इसलिए कूदता हूँ। कह रहा मैं इसलिए मो को ना दिख रो है, वो को तो दिख रो है ना। अगर यकीन इतना हो जाए तो बात बन जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम जिंदगी हमारे में है, इसलिए दर्द हो रहा है। दर्द का मतलब ही यही है, दुख का मतलब ही यही है कि मेरा आईना गंदा है। मैं कायर हूं, मैं अपने आईने पे कपड़ा नहीं मारना चाहता हूं, और मुझे सामने वाले को मैं दोष दे रहा हूं, मेरा आईना गंदा है। मैंने मनुष्य जन्म होके पशु जैसा कर लिया है, आईना गंदा है। मुझ में और पशु पक्षियों में कोई फर्क नहीं है। भोग भय भूख और निद्रा में वो मरे जा रहे हैं, भोग भय भूख और निद्रा। हम भी आलसियों की तरह पड़े हुए। ये फ्री का दुकान नहीं है बेटा, हिसाब देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये सारी पिकनिक उतर जाएगी। ये जो जितने वो है ना कि मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, इज्जत करता हूँ, इसलिए सामने झुकता हूँ, तू तो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डरते तो हम किसी के बाप, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, पर वो तो हम जरा इज्जत करते हैं। वाह, तेरी इज्जत के लिए बैठे हुए हम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मूड है वो, मूड धरती के ऊपर एक जगह तो इस सर को झुकाना ही पड़ेगा। एक जगह तो जीते जी इस सर को झुकाना पड़ेगा, वरना और कोई ठिकाना है नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो चाहे कहीं भी झुका ले, जहां पे दिल मिल जाए वहां झुका ले, सब जगह पे वही है। जागों पे संतों के अंदर अहंकार नहीं होता है, संतों में मान पाने का चाह नहीं होता है। संत तो अपने हरि को देख रहा है चारों तरफ, परेशान हरि को देख के वो क्या करे, उसकी दशा कैसी होती है। मूढ़ता, अपने अपना वो मूढ़ता जब सामने आती है, अच्छा अच्छा, वो शेर के बच्चे हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वाह मुझे इसमें नहीं फंसना है, ये सब बकवास है। अपना श्वास श्वास परमात्मा का नाम जप रहे हैं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में मैं मस्त हूँ मेरे परमात्मा, बस तू मेरे साथ रहना, तेरी नजर, तेरा सदका, बस मैं तुझे भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। तू याद है, मेरे में द्वैत नहीं है, मेरा एकदम शांत है, मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, मेरा दूसरा मिट गया। एक तो वो है जिनके लिए दूसरा नहीं है, उनका इष्ट उनके सामने है। शिव और पार्वती खाली फोटो में नहीं है, शिव पार्वती यही है, यही है सीताराम। अब उसको दिख रहा है, उसके अंदर उठ गया काम, इसलिए उसको दिख रहा दूसरा। और जिसकी नजर में एक है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
बोलो जय सच्चिदानंद। वो सत्य है, वो चिद चिद यानी ज्ञान स्वरूप है, आनंद वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तू जय सच्चिदानंद बोल। जय राम जी की बोल। वो सत्य चित्त आनंद, वो परमात्मा तत्व, वो सब जगह पे उपस्थित है। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, इनके अंदर चेतनता मेरी स्वयं की है। प्राण सब जगह पे एक है। खांड सब जगह पे एक है। घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, सब अलग अलग है, सब में खांड है। बाबा जी कह रहे तेरा दिमाग खराब है, मेरा गणेश जी को और मेरे चूहे को तू एक जगह पे तोड़ रहा है। अरे गणेश जी के पैसे कुछ ज्यादा होने चाहिए, चूहे के कुछ कम होने चाहिए। एक महाराज जी को जो है वो जा रहे थे कि लघु शंका करने बैठे, खरबूजे वाला खेत था। खरबूजे वाला बड़े दिनों से ढूंढ रहा था खरबूजे चोर को। उसने सोचा यही है, उसने आके लठ मारा सिर में, बाबा जी का सिर मार दिया। बाबा जी को उसने देखा बाबा जी और वो भाग गया अपना घर। कोई दूसरा आया, उसने देखा एक गिरा पड़ा हुआ है, उसने उठाया उसको, पट्टी पुट्टी थी वो कपड़े से बांधा, तो उसने बैलगाड़ी में रखा और आ गए यहाँ। किसी तरह से शहर पहुंचाया, डॉक्टर के पास था। डॉक्टर के पास वो बाहर छोड़ के भाग गया। उसके बाद किसी और ने देखा यहाँ बैठा हुआ है, उसने उसको जाके दवाई दिलवाई, डॉक्टर से दवाई दिलवाई। तो अब बाबा जी को थोड़ा होश आया। उसने कहा महाराज क्या हुआ था? उसने कहा क्या हुआ था तो हुआ नहीं था, पता नहीं, तो बात ये है कि पहले तो तूने मेरे सिर में लठ मारा। उसने कहा महाराज मैंने मारा? उसने पहले तो तूने मेरे सिर पे लठ मारा, फिर तू मुझे उठा के लाया, फिर तूने मुझे दवाई दी, और फिर तू मेरे लिए दूध लेके आया हल्दी वाला। उसने कहा महाराज तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो अभी अभी आया, मैं तो डॉक्टर साहब के पास आया, देखा कि एक बाबा जी को चोट लगी हुई है, इसलिए मैं सामने से दूध हल्दी गर्म करवा के लाया। लठ तुझे मैं क्यों मारूंगा? लठ तुझे किसी और ने मारा। उसने कहा तू मुझे बेवकूफ ना बना, मैं जानता हूँ कि तू नहीं मारा। उसने कहा ये तो फजीता हो गया कि लठ कहीं गलत जगह लग गया बाबा जी के, इसका लठ जो है गलत जगह लग गया, इसकी यादाश्त चलेगी और अभी पुलिस आने वाली है, डॉक्टर कहेगा कि वो किसने मारा, पुलिस वाले आके पूछेंगे, ये तो कह रहा तूने मारा। उसने कहा बाबा जी ये दूध रखा हुआ, पीना पियो, नहीं मैं तो चला। उसने कहा भाई सुन तो जा, सुन तो जा। वो बाबा जी की दृष्टि है और कि वो ऐसा एकत्व में हो चुका है, उसको दूसरा खत्म हो गया उसके लिए। जय राम जी की बोला। बाबा जी एकत्व की स्थिति में जी रहे हैं। खरबूजे वाला अलग, उठा के लाने वाला अलग, दवाई दिलाने वाला अलग, दवाई देने वाला अलग, दूध लाने वाला अलग। बाबा जी कह रहे अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तुझे पहचानता हूँ। तूने मुझे लठ मारा, तूने मुझे उठा के लाया, तूने मुझे दूध पिलाया, तूने मुझे दवाई दिलाया, तूने मुझे दवाई दी। वो कह रहा डॉक्टर ने दी दवाई तेरे को? बाबा जी डॉक्टर ने। उन्होंने कहा तू मुझे बेवकूफ ना बना, तू नहीं दी। तो कह रहा है काम करो, सो उठा के दो, तो वो छोड़ा, वो तो पागल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो पागल नहीं है, उसने गल को पा लिया है, उसको गल समझ में आ गई है। ये तो मिट्टी का खिलौना, मूर्ति इसीलिए बोलते हैं कि टूटने फूटने वाली चीज है। जाओ किसी साधु संतों के, महाराज कितनी मूर्तियां हैं साथ में? महाराज 4। आओ बैठो। मूर्ति यानी कभी भी टूट फूट सकती है।
अब टूटने फूटने वाले खिलौनों से लड़ झगड़ रहे हैं धरती के ऊपर। गोरा रंग ही अगर सब कुछ होता तो हर मर्द की दवा नमक होता है। जय राम जी की जय। गौरा 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 बनेंगे सब कोने में जा जाके कुछ कुछ लगा रहे थे धूप में न जाएंगे, काले हो जाएंगे। शरीर का नाश तभी से शुरू होता है जब आप इसको आराम फरमाने का शुरू करते हो। जब इसको आराम देना शुरू करते हो शरीर वहीं से खराब होना शुरू होता है। और जो आज फिटनेस की हाई लेवल पे हैं उनके देखो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे 4 घंटे जिम में ही बैठेंगे। वो जिम का कह रहे हैं ना, वाह बहुत अच्छे हैं। मेरा वो एक आया कुछ दिन पहले, किसी का नाम दे रहा था, कह रहा मुझे तो बस उन्हीं के जैसा, मैं तो उन्हीं के जैसा बनता, फोटो फाटो बाल बूल उन्हीं के जैसे करा रखे। मैंने कहा 7 जन्म पूरे लगेंगे तुझे उनके जैसा बनने में, 7 जन्म पूरे लगेंगे तुझे उनके जैसा बनने में। उनके अंदर आलस का नाम नहीं है, वो एकदम जागे हुए एकदम मस्त इंसान है वो लोग। हमारा तो गाला गीला अरे कैसा काम सारा मुझे ही करना पड़ रहा और नहीं कर रहे। मैंने ठेका उठा रखा है क्या? सब कोई तो और ध्यान देता नहीं, मेरे काम कराते हैं, मेरे को नौका समझ रखा है, बाकी सब महाराज बैठे हैं। अरे मूडी रात जन्म भर। जय राम जी की बोला, परमात्मा ने सेवा दिया है फिर भी मूड रो रहा है। आश्रम आ और श्रम कर गुरु के दर पे, भ्रांति मिट जाएगी। जिसने भी पाया है उसको सेवा से समझ में आया है, आलसी को आज तक समझ में नहीं आया है। कभी इतिहास गवाह है कि किसी आलसी को समझ में आ गया हो कि ये परमात्मा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो आज बिल्कुल हिलते नहीं या हिल नहीं पाते या उनसे कुछ नहीं किया जाता, उनका स्थिति देखो, उनकी जवानी में उन्होंने कौन से पापड़ बेले होंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम उनके जैसे बनेंगे कैसे ना। मन और पानी एक जैसे, दोनों का स्वभाव है नीचे की ओर भागना। पानी को ऊपर उठाना है तो किसी यंत्र की जरूरत है, मोटर माटर लगानी पड़ेगी। पानी को उठाना है तो यंत्र की जरूरत है, और मन को ऊपर ले जाना है तो मंत्र की जरूरत है। जय राम जी की बोला। वो गुरु मंत्र, वो गुरु का दिया हुआ मंत्र, जिसको अपने गुरु मंत्र से प्रेम नहीं है वो परमात्मा मिल जाएगा उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनके हृदय गुरु नाम बसे उन और वो नाम लियो ना लियो। तुम्हारे अंदर विचार उन्हीं के चलते हैं जिनके हृदय में गुरु नाम नहीं होता। जय राम जी की बोलना। और जिन्होंने उस रस का पान किया है अपने गुरु का, जो अजपा जाप जो चल रहा है, मैं जब उधर देखता हूँ वो चल ही रहा है। मेरा गुरु सोहम कर ही रहा है, वो कह रहा है मैं अपनी ही हूँ। जय राम जी की बोलना। जिसने आत्मज्ञान कर लिया है उसकी अनेकता की भ्रांति खत्म हो जाती है, उसको दूसरा दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। और जिसको अभी दूसरा दिखाई दे रहा है और वो अपने को ठीक समझ रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह ये जान लेता है कि ये संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक ही अनुभूति का होना ही परम ज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी
उसी को कहते हैं जो ये मैं हूं और ये अलग है, उसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राग द्वेष ईर्ष्या लोभ और मोह वहां से पैदा होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो गुरु जी कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तूने ये स्पष्ट रूप से जान लिया है कि सभी भूत पदार्थ से आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों अभिन्न हैं, इसलिए तू अहंकार रहित और ममता रहित है। अब तू सुखी हो। ये कथन वैसा ही वैज्ञानिक कथन है जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रह्मा, ईश्वर, आत्मा और संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या बार बार नहीं हुआ करती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही बार में डुबकी मार जा यार, संसार है नहीं। संसार तेरी मूर्खता के कारण दिखाई दे रहा है। तो अपने परम तत्व में एक है, चैतन्य है, साक्षी है, तो शरीर नहीं है। इस पुतले में मत अटक। पुतले मूढ़ों को दिखाई देते हैं, ज्ञानी को अपना आत्मा स्वरूप दिखाई देता है। सामने है, उसको ढूंढ मत, उसको देख, कल्याण हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम।